everyone. Beta, today I have got a very interesting topic for you all. But first of all, tell me, have you seen the sun, the moon, the stars? Everyone has seen. And have you ever wondered, why can't we go to the moon and stars and sun and touch them? Can we go and touch them? No. You know why? Because they are very far, very far from the earth where we live. हम लोग अर्थ पे रहते हैं और जब हम ऊपर देखते हैं तो क्या दिखता है हमें? क्लाउड्स दिखते हैं, आसमान दिखता है ना? So beyond the clouds, the area which is very far beyond the clouds, that is called the space, the open space, where all the planets and satellites are there. So today's topic is so interesting. It is about space. Today we are going to talk about space because all the human race is so eager to know what is in the space. How can we go there? Everybody wants to know. Even you want to know, no? So I will tell you that people long ago they have been trying and then they were able to make aeroplane. सबसे पहले एरोप्लेन बना राइट ब्रदर्स ने बनाया था, है ना? उसके बाद बन गया रॉकेट, रॉकेट्स बने जो एरोप्लेन से भी आगे निकल जाते हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि हमारी जैसे मान लो कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। अर्थ के आसपास का जो एरिया है ना, जहाँ पे एयर है, वो थोड़ी सी जगह पे एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसेस हैं अर्थ के आसपास। पर कुछ दूरी पर जब हम इसको एरोप्लेन में इसे क्रॉस कर लेते हैं तो वहाँ पे कोई एयर नहीं है, स्पेस में कोई भी हवा नहीं है, कोई गैस नहीं है। It is a vacuum. Nothing is there in the space. So how to go there? So the scientists, they work hard. They have made spaceships and space shuttle. Space shuttle is also a kind of an aeroplane which propels the satellites. So हमारे जो साइंटिस्ट्स हैं अमेरिका के, रशिया के और हमारे इंडिया के भी साइंटिस्ट ने मिल के ये बनाए हैं स्पेस शटल्स और रॉकेट्स और सैटेलाइट्स। जो हमारा रियल सैटेलाइट है वो कौन है बताओ? जो हमारी अर्थ का रियल सैटेलाइट है वो है छोटा सा मून। मून हमारे चक्कर काटता है। हमारी जो अर्थ है वो सन के चक्कर काटती है और मून हमारे अर्थ के चक्कर काटता है। So that's why it is called a satellite. So the scientists have made some bodies which are artificial satellites. ये जो हम आज बात करने वाले हैं ये artificial satellites हैं जो man made है, man ने बनाए हैं अर्थ के चक्कर लगाने के लिए। और ये सैटेलाइट हमें बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं जो मैन ने भेजे हैं। सबसे पहला सैटेलाइट रशिया ने भेजा था, उसका नाम था स्पुतनिक 1। ये मैंने इसका स्पेलिंग आपको लिखा है आपके लिए, स्पुतनिक 1। इट वाज द फर्स्ट सैटेलाइट दैट वाज सेंट बाय रशिया इनटू स्पेस। एंड आपको बताओ सैटेलाइट क्या करते हैं? वो हमें मौसम का हाल बताते हैं। जो मीटियोरोलॉजिकल ऑफिस में जो मौसम पता चलता है वो कौन बताता है? ये वाले सैटेलाइट्स बताते हैं। और सैटेलाइट्स हमें और बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं, लाइक टीवी ब्रॉडकास्ट, जो हमें इतने सारे चैनल्स देखने को मिलते हैं टीवी में, वो सारे हमें सैटेलाइट्स के थ्रू देखने को मिलते हैं, ठीक है? सो नाउ यू नो द मीनिंग ऑफ स्पेस शटल। इट इज़ द लाइक एन एरोप्लेन विच कैरीज द सैटेलाइट, जो सैटेलाइट को अर्थ के बाहर छोड़ता है जोर लगा के, दैट इज द स्पेस शटल। एंड रॉकेट्स तो आपने देखे भी होंगे, जो कई बार हमारे छत पे देखो एरोप्लेन्स होते हैं, रॉकेट्स भी निकलते हैं। रॉकेट्स आर दे लॉन्च द सैटेलाइट, rockets they send the satellites away from the earth into space.
नाउ कम टू स्पेस स्टेशन। स्पेस स्टेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। एक बिग शिप होती है, स्पेस शिप। आपने कई इंग्लिश की फिल्म देखी है, स्टार वॉर्स, उसमें एक स्पेस शिप होती है, उसमें सारे साइंटिस्ट रहते हैं और वहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट करते हैं हमारी अर्थ को जानने के लिए और स्पेस को जानने के लिए। दे गो इनटू द स्पेस एंड दे रीड एंड लर्न एंड एक्सपेरिमेंट इन द स्पेस स्टेशन। ओके, एंड नाउ ये तो आपको पक्का पता होगा, एस्ट्रोनॉट्स, दे आर द पीपल हु गो टू स्पेस। सी, एवरीबडी इज नॉट सो ब्रेव। इफ़ आई टेल यू दैट बेटा अगर आप वहाँ स्पेस में जाओगे, वहाँ कोई एयर नहीं होगी, कोई भी नहीं जाएगा, सब कहेंगे कि हम तो मर जाएंगे ऊपर वहाँ जाके। लेकिन हमारे देश के 2-3 बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉट्स के नाम बताती हूँ। सबसे पहली थी, कौन बताओ? एक राकेश शर्मा और कल्पना चावला, शी वॉज फ्रॉम हरियाणा, एंड सुनीता विलियम्स। ये तीनों हमारे इंडिया की हैं। दे वेंट in the space and they brought a good name for our country. And now what is this ISRO? This is Indian Space Research Organization. All these are given in your books in lesson number 14 and 15. You must read them. ISRO is Indian Space Research Organization. It is a big office, you know, kind of office where all the scientists, they do experiments for India. It is in India, in Bangalore, and it is also very famous for sending numerous vehicles. Now I'll tell you about 2 main vehicles which India has sent in the space. उनके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ भेजे थे उन्होंने। First is Chandrayaan 1 and second is Chandrayaan 2. I will let you more about these vehicles again. I will tell you more. चंद्र के नाम से पता चल गया कि ये मून पे भेजे थे हमने, Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2. I will show you their pictures and I will show you and tell you when they came, when they were sent into space and what they are doing right now. Okay? So all of you read and enjoy the chapters of 14 and 15 in your books. Okay? Thank you. Children, this is the picture of Space Shuttle. It was a partially reusable low Earth orbit spacecraft system operated from 1981 to 2011 by America. So can you see this vehicle? The name of this vehicle is Space Shuttle. And here we have a spaceship whose name is Skylab. This is also the first US space station launched by NASA. It occupied for about 24 weeks between May 1973 and February 74. It was operated by 3 separate astronauts. So you can see these are the real pictures of the spaceship from America, not animated anymore. So just have a look. And this is Chandrayaan 1, the vehicle sent by India to the moon. Can you see how beautiful it is? It was sent by the Indian Space Research Organization, that is ISRO. You can read from your book. And here comes Chandrayaan 2, the Indian second lunar exploration mission after Chandrayaan 1. The mission was developed by ISRO again, and it consists of a lunar orbiter whose name is the Vikram and Pragyan rover. All of these were developed in India, so that we should be very proud of our country. This mission was launched on its course to moon from second launch pad at Satish Dhawan Space Center on 22nd July 2019.
Although the lander deviated from its path and lost its communication when it was only 2.1 kilometers away from the moon's surface. Even then, we are very proud of our scientists who could accomplish this feature. Now let us see the pictures of some of the famous astronauts of the world. Can you see Neil Armstrong? Who was Neil Armstrong, you know? He was the first man to land on the moon. And can you see? The first picture is of Sunita Williams, also an astronaut of Indian origin. Now, can you recognize Rakesh Sharma and Kalpana Chawla? We are so proud of these astronauts who explored the space and told us many new things about the space. So now you are going to read your chapter 14 and 15 about space and tell me new things about space when you meet me. Okay, thank you and bye bye.